नमस्कार। तो क्या एक ऐसी सरकारी नौकरी मिल सकती है जिसके लिए कोई परीक्षा ही ना देनी पड़े? आज हम एक ऐसे ही खास मौके के बारे में बात करने वाले हैं, भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती। देखिए, एक स्थिर सरकारी नौकरी का सपना तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन इस सपने के बीच में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है प्रतियोगी परीक्षाएं, है ना? ये इतना बड़ा हर्डल है कि कई बार लोग कोशिश ही छोड़ देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसा अवसर हो जहां ये सबसे बड़ी रुकावट यानी लिखित परीक्षा हो ही नहीं, तो इसी मौके का नाम है ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस। ये सरकारी नौकरी पाने का आप कह सकते हैं एकदम सीधा रास्ता है। यहाँ सिलेक्शन किसी परीक्षा से नहीं बल्कि सीधे 10वीं क्लास के मार्क्स के आधार पर होता है। बस मेरिट लिस्ट बनेगी। ओके, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? आइए इसकी योग्यता की शर्तों पर एक नजर डालते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, विभाग है भारतीय डाक विभाग, पद का नाम है ग्रामीण डाक सेवक, और सबसे अच्छी बात, ये एक ऑल इंडिया लेवल की सरकारी नौकरी है। मतलब आप देश के किसी भी हिस्से से हों, आप आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, योग्यता कितनी सीधी साधी है, सिर्फ 10वीं पास, बस इतना ही। इसी एक वजह से यह मौका देश के लाखों लोगों के लिए खुल जाता है। अब बात करते हैं उम्र की। कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल। हाँ, एक बात जरूर है, सरकारी नियमों के हिसाब से जो उम्र में छूट मिलती है वो यहां भी लागू होगी। अच्छा, शिक्षा और उम्र के अलावा कुछ बेसिक शर्तें भी हैं, जैसे भारतीय नागरिक होना जरूरी है, चरित्र अच्छा होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी एक जरूरत है, और हाँ, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ठीक है, योग्यता समझ ली। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके दिमाग में होता है कि वेतन कितना मिलेगा और फॉर्म भरने के कितने पैसे लगेंगे। देखिए, जो महीने का वेतनमान है वो 5,200 से 20,200 तक जाता है, और इसके ऊपर से 1,900 रुपए का ग्रेड पे भी है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा पैकेज बन जाता है। लेकिन सैलरी से भी बड़ी खबर है आवेदन शुल्क को लेकर, और खबर यह है कि इस नौकरी के लिए आवेदन करने का खर्चा बिल्कुल जीरो है। जी हाँ, कोई आवेदन शुल्क नहीं है किसी भी श्रेणी के लिए। एकदम सही सुना, जीरो, शून्य। चाहे कोई जनरल श्रेणी से हो, ओबीसी, एससी या एसटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आवेदन शुल्क है ही नहीं। ओके, तो योग्यता पता चल गई, वेतन का अंदाजा हो गया, और यह भी पता चल गया कि फॉर्म फ्री है। तो अब सवाल उठता है कि आवेदन करना कैसे है। चलिए इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। फॉर्म भरने से पहले एक छोटा सा होमवर्क करना पड़ेगा। अपने सारे जरूरी दस्तावेज एक जगह इकट्ठे कर लीजिए, जैसे आपकी 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, अगर जरूरी हो तो जाति प्रमाण पत्र, फोटो, और बाकी चीजें जो यहाँ दी हुई हैं, सब तैयार रखिए। प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है, बहुत आसान। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, indiapostgdsonline.government.in। वहां जाकर पहले रजिस्टर करना होगा, फिर लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरना है अपनी सारी डिटेल्स के साथ। इसके बाद जो दस्तावेज तैयार किए थे उन्हें अपलोड करना है। एक बार सब जांच करके फाइनल सबमिट कर दीजिए, और हाँ, आखिर में उसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना, आगे काम आए। चलिए मान लेते हैं कि फॉर्म भर दिया गया, बहुत बढ़िया। पर अब आगे क्या? फॉर्म भरने के बाद सिलेक्शन कैसे होगा? इसके अगले स्टेप्स को समझते हैं। देखिए, चयन प्रक्रिया में 3 मुख्य चरण हैं, और मैं फिर से याद दिला दूं, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है। सबसे पहले आपके दस्तावेजों की जांच होगी, उसके बाद मेरिट सूची निकलेगी, और आखिर में एक मेडिकल टेस्ट होगा। और ये मेरिट सूची बनेगी कैसे? ये पूरी तरह से आपके 10वीं कक्षा में आए अंकों पर निर्भर है। इसमें कोई और चीज मायने नहीं रखती, सीधा सा हिसाब है। जितने ज्यादा अंक, सिलेक्शन के मौके उतने ही ज्यादा। तो जब लिस्ट जारी होगी तो नतीजा देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सीधे उसी आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, अपना पोस्टल सर्कल चुनिए, और आप वहां अपना नतीजा देख पाएंगे। तो सोचिए, न कोई परीक्षा, न कोई फीस, और सिलेक्शन सिर्फ 10वीं के अंकों पर। यह सच में एक बहुत ही अनोखा मौका है एक सरकारी नौकरी पाने का। सवाल अब यह है कि क्या यह रास्ता आपके लिए सही है? क्या ये वो पहला कदम हो सकता है एक स्थिर करियर की तरफ?